वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। अभी तक जो भी पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा 3 क्वेश्चंस का। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। ट्राई टू आंसर ऑन योर ओन। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस? राजा 3 जवाब क्यों चाहते थे 3 क्वेश्चंस के? उससे क्या हो जाता? व्हाट वुड हैपन? ही वुड बिकम a great king. He would become a great king by knowing the answers. And second one, messengers were sent throughout the kingdom. For what? To announce a reward for those who could answer the questions. Okay. Now let's move to our second part of the story for understanding the story better. अब नेक्स्ट पार्ट का हम लोग शुरू करते हैं समझना, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। द किंग टर्न राउंड। जब राजा ने बोला कि हियर कम समवन, हर्मिट ने बोला जब यहाँ देखो कौन आ रहा है। फिर राजा पीछे मुड़कर देखे। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स हिम। एक दाढ़ी वाला इंसान उन लोगों की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, टुवर्ड्स देम। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसका हाथ अपने पेट को दबाए हुए था और वहाँ से क्या हो रहा था? फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, ब्लड निकल रहा था स्टमक के पास से। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब राजा के पास पहुँचा तो वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड ऑन हिज स्टमक। तो राजा और हर्मिट ने जैसे जब निकाला, कपड़े निकाले तो देखा कि बहुत ही बड़ी चोट लगी है पेट में, स्टमक। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद अ हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। तो राजा ने उसको धुला, जो चोट लगी थी उसको धोया, फिर हैंकरचीफ से, फिर से रुमाल से पोंछा, कवर किया, पर फिर भी बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। बट वो ब्लड नहीं रुक रहा था बहने से। तो द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो राजा ने फिर से दोबारा रीड्रेस किया, कवर किया उसको, ड्रेस वुंड पे कवर लगाया तब तक, जब तक कि अंटिल एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि ब्लीडिंग, खून बहना रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस इंसान को, उस आदमी को थोड़ा बेहतर लगा, थोड़ा अच्छा लगा, तबीयत ठीक लगा, तो उसने पानी के लिए मांगा, समथिंग टू ड्रिंक, पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ने थोड़ा ताज़ा पानी लाया और उनको पिलाया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक सूरज अस्त हो चुका था और हवा भी ठंडा हो गया था। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। द किंग, राजा, उस हर्मिट के हेल्प से, मदद से उसको, उस चोट, जिसको चोट लगी थी, वुंडेड मैन को, वुंड मीन्स घाव, चोट लगी थी, उसको उठाया और हट के अंदर ले गए, झोपड़ी के अंदर ले गए और बेड पे लिटा दिया, लेड हिम ऑन द बेड। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। वो आदमी, उसने अपनी आंख बंद कर ली और चुपचाप वहाँ पड़ा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। राजा जो बहुत थक गया था, इतना चल कर, वॉक एंड वर्क किया, जो डिगिंग की काम की थी, खुदाई का काम किया था, वो थक गए थे। उन्होंने वहीं पर लेट कर, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वहीं ज़मीन पर लेट गए एंड पूरी रात वहीं सोते रहे, स्लेप्ट थ्रू द नाइट। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। जब वो जागे तो उनको कुछ समय लग गया, सेवरल मिनट्स लग गए, कुछ मिनट लग गए समझने में, कि पहले ही, बिफोर ही कुड रिमेंबर, उनको याद आए कि ये कौन है, कहाँ पे वो हैं, वेयर ही वॉज, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, वो जो अजीब सा दाढ़ी वाला इंसान है जो बेड पे लेटा हुआ है, लाइंग ऑन द बेड, कौन है वो।
रात को, क्योंकि राजा है उनको आदत नहीं है सोने दूसरी जगह राजमहल के बाहर रहने की, तो उनको सुबह सुबह याद नहीं है, आँख खुलने में समझ याद आने में थोड़ा समय लग गया, फ्यू मिनट्स। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन। जैसे ही आँख खोला तो वो दाढ़ी वाला इंसान राजा से माफ़ी मांगता। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, बहुत कमज़ोर आवाज़ में, क्योंकि चोट लगा था, ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका था। व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक, उन्होंने बोला, जब माफ़ी मांगी जब देखा कि राजा जाग गए हैं। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा बोले, मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो और मैं क्यों माफ़ करूँ, मेरे पास तुमने ऐसी कौन सी गलती की है, मेरे पास कोई भी चीज़, कोई कारण नहीं है आपको माफ़ करने का। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो वो दाढ़ी वाले इंसान ने बोला, आप मुझे नहीं जानते होंगे पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं वो दुश्मन हूँ आपका, एनिमी हूँ आपका, जिसने स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने शपथ लिया था, जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं बदला लेकर रहूँगा आप पर। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी को ले लिया था। प्रॉपर्टी मीन्स सारे मेरे जितनी भी ज़मीन जायदाद हो सबको आपने ले लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू नाउ। मुझे पता था, आई न्यू दैट यू हैड गॉन, आप वहाँ अलोन गए थे, यू हैड गॉन अलोन, राजा को हर्मिट को देखने गए थे, उससे मिलने गए थे। एंड आई हैड मेड अप माई माइंड, मैंने अपना प्लान बना लिया था, टू किल यू, आपको मारने का, जब आप ऑन योर वे होम, जब आप लौटेंगे, रास्ते में लौटेंगे अकेले। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर पूरा दिन बीत गया और आप लौटे नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तब मुझे अपने छुपने वाले जगह को छोड़ना पड़ा और मैं बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर, और बाहर निकलते ही कौन मिला मुझे, वो आपका बॉडीगार्ड मिला। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, मैं उसके सामने पड़ गया और वो मुझे पहचान गया, रिकॉग्नाइज, एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, मैं वहाँ से बच तो गया पर मुझे मर जाना चाहिए था। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आपने मुझे मेरी चोट को की देखभाल नहीं की होती, उसको कवर नहीं किया होता, उसका ब्लड नहीं रोका रहता। ड्रेस्ड, आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरे जीवन की रक्षा की, सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपकी सेवा सबसे फेथफुल, सबसे अच्छे सर्वेंट की तरह करूँगा। एंड आई विल ऑर्डर माई सन्स, मैं अपने बेटों को भी ये ऑर्डर करूँगा कि वही करे, मैं आपकी सेवा करूँगा और मेरे बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईज़िली, राजा बहुत खुश हो गया टू मेक, इतने आसानी से एक अपने शत्रु से उसकी दोस्ती हो गई, शांति हो गई। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और शत्रु से वो उनका मित्र बन गया, तो राजा बहुत खुश हो गए। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा ने ना केवल उसको माफ़ कर दिया, not only forgave him but उन्होंने बोला कि he would send his servants, वो अपने कुछ सर्वेंट्स को भी भेजेंगे, नौकर को भी भेजेंगे, और अपने डॉक्टर को भी, अपने खुद राजसी डॉक्टर को भी भेजेंगे उनकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और प्रॉमिस किया कि वो अपने उस इंसान को, उस बियर्डेड पर्सन को, एनिमी को सारा प्रॉपर्टी वापस भी लौटा देंगे जो उन्होंने लिया था। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, अब राजा जब चोट लगी, जब उस इंसान से बात हो गई, तब वो उसको छोड़कर, लीव द वुंडेड मैन, वो बाहर निकले। द किंग वेंट आउट, बाहर झोपड़ी से बाहर निकले, और किसको ढूंढा, लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और हर तरफ
हर्मिट को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स। जाने से पहले वो एक बार और क्वेश्चन के आंसर्स पूछना चाहते थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। वो आदमी वहाँ पर घुटने के बल बैठे हुए वही वहाँ पे बीज लगा रहा थे उस क्यारी में, जिसमें जो उन्होंने एक दिन पहले दोनों ने मिलके डिगिंग की थी, खुदाई की थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा उनके पास गए और लास्ट बोला कि फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। ज्ञानी इंसान, मैं आपसे लास्ट टाइम, मैं फिर से आखिरी बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने क्वेश्चंस के जवाब आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। हर्मिट ने बोला, वो कंटिन्यूसली स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड। वो खुद अपनी काम को करते हुए उन्होंने तुरंत बोला कि आपको तो और राजा की तरफ देखा, लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। जो राजा उनके सामने खड़े थे, और बोला कि आपको तो अपना जवाब मिल गया है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। राजा ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे जवाब मिल गया, मुझे कैसे जवाब मिला है, आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने बोला, जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी। तुम्हें दिखाई नहीं दिया, जवाब दिया, अगर कल तुमने मेरे ऊपर दया नहीं, मेरी कमज़ोरी के ऊपर दया नहीं दिखाया रहता, पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे, कल के दिन, तो एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और अगर खुदाई नहीं की होती इस बेड के लिए, इस क्यारी के लिए, मेरे लिए, तो यू वुड हैव गॉन अवे, आप वापस लौट चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। तब वो इंसान, जब आप जल्दी वापस लौट जाते, तो वो इंसान जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा था वहाँ, वो आपके ऊपर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। तब आपको लगा होता कि इतना अच्छा रहता अगर मैं वहीं पे रुक जाता। यू वुड हैव विश्ड दैट। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। इसका मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, सबसे ज़रूरी समय क्या, महत्वपूर्ण समय क्या है, जब आप खुदाई कर रहे थे क्यारी की। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो जब आप खुदाई कर रहे थे, वो प्रेजेंट टाइम था, वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था, और मैं जो आपके साथ था, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान था उस टाइम, और मेरे लिए अच्छा करना वो आपका सबसे ज़रूरी कर्म था, ज़रूरी बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। बाद में जब वो इंसान दौड़ करके आपके पास आया और आप उसका ख्याल रख रहे थे, वो सबसे ज़रूरी समय था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। क्योंकि जब वो दौड़ कर आया और आपने ख्याल रखा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ़ यू वुड हैव नॉट ड्रेस्ड, अगर उसका ख्याल नहीं रखा, तो उसके चोट की सफाई और ख्याल नहीं रखा रहता, तो वो मर जाता। ही वुड हैव डाइड विदाउट हैव मेड पीस विथ यू। बिना आपके साथ शांति बनाए वो मर जाते। तो इसलिए वो समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जब आप उसका ख्याल रख रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। इसलिए वो जो आपके साथ उस समय वो आपके साथ था, तो वो सबसे ज़रूरी इंसान था, सबसे महत्वपूर्ण इंसान था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और उस समय आपने उसके लिए जो अच्छा किया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी थी उस टाइम आपकी। रिमेंबर देन, इसलिए अब आप याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। केवल एक टाइम है जो इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट टाइम है अभी, नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि
ये वही टाइम, सिर्फ यही एक टाइम है जब आप कोई एक्शन ले सकते हैं। आप उस एक्शन को ना बाद में ले सकते हैं ना पहले ले सकते हैं। जस्ट उसी समय जो प्रेजेंट टाइम हो सकता है, उसी टाइम आपके पास पावर है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप कीजिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे ज़रूरी इंसान वो है जो उस समय आपके पास है, उस क्षण है, वही आपका सबसे ज़रूरी इंसान है। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. क्योंकि कोई नहीं जानता है कि बाद में क्या होने वाला, और जो सामने है आप उसको छोड़ के किसी और को मिलेंगे भी कि नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मालूम फ्यूचर के बारे में। हमें सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना है, प्रेजेंट इंसान के बारे में सोचना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस या काम क्या है? बिजनेस मीन्स काम क्या है कि जो पर्सन जो हमारे साथ है, जो इंसान हमारे साथ है, उसके लिए हमें भला करना, उसका हमें पर्सन टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। क्योंकि हमें दुनिया में अच्छा करने के लिए ही सिर्फ भेजा गया है, उसी पर्पज़ के लिए भेजा गया है ताकि हम किसी का अच्छा कर सकते हैं। और जो हमारे सामने है, जो हमारे साथ है, हमारे पास उस समय ही वो एक्शन लेने का शक्ति है कि हम उसको, उस पर्सन के लिए अच्छा कर सकें। तो ये था इस कहानी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। सो आई होप चिल्ड्रन you will read it once again and I hope that all your concepts will be clear. आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी, when all your question answers will be asked, you will be able to answer in your own questions, isn't it? Thank you children. Thanks a lot.